अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, मिथ्या माहुर सज्ज नहीं, खलही गरल समसाच, तुलसी छुअत पराई ज्यों, पारद पावक आँच। सज्जन पुरुष के लिए असत्य विष है और दुष्ट के लिए सत्य विष के समान है। सज्जन असत्य को और दुष्ट सत्य को छूते ही वैसे ही भाग जाते हैं जैसे अग्नि की आंच लगते ही पारा उड़ जाता है। पारा आग के साथ नहीं रह पाता, अग्नि और पारे का संयोग नहीं हो पाता। पारा वैसे लुढ़कता पुढ़कता रहता है, पर आग लग जाए तो खट्ट से उड़ जाता है। रावण की लंका में नैतिकता ढूंढेगा तो कहाँ मिलेगी, सदाचार कहाँ मिलेगा, और रामराज में दुख ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा, कपट ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा। तो बात इतनी सी समझ की है। अगला प्रकरण है सत्संग और असत्संग का परिणामगत भेद। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। गोस्वामी जी कहते हैं, संतों का संग मोक्ष यानी भव बंधन से छूटने का और विषयी पुरुषों का संग संसार बंधन में पड़ने का मार्ग। इस बात को संत कवि ज्ञानी और वेद पुराण आदि सदग्रंथ सभी कहते हैं। संतों का संग मिल जाए तो भव बंधन से छूट जाएंगे क्योंकि सन्मार्ग मिल गया, और दुष्टों का संग मिल जाए तो कुबुद्धि और कुमार्ग का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, सुकृत न सुकृति परिहरई, कपट न कपटी नीच, मरत सिखावन देई चले, गीध राज मारीच। पुण्यात्मा पुरुष अपने पुण्य को और नीच कपटी मनुष्य अपने कपट को मरते दम तक नहीं छोड़ते। जटायु और मारीच मरते मरते इसी बात की सीख दे गए हैं। जटायु ने सीता की छुड़ाने के प्रयत्न में परोपकारार्थ प्राण छोड़े, और मारीच ने मरते समय भी राम के स्वर में हा लक्ष्मण कहकर सीता जी को धोखा दिया। मरते मरते भी धोखा दिया, ये स्वभाव की बात। ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कपट कि लक्ष्मण और सीता में आपस में झंझट करा गया, तो ऐसा है मारीच स्वभाव वाला व्यक्तित्व। इसलिए दुर्जनों के सुधार का प्रयास निरर्थक होता है। गीता प्रेस में नए नए आए थे हनुमान प्रसाद पोद्दार, उस समय उतना दायित्व भी नहीं था, पूरी तरह गीता प्रेस विकसित नहीं हुआ था, पर समाज सुधार की ललक बहुत रहती थी। वैसे भी वे भजन मार्गी थे, तो वे क्या करते थे, कुछ रैकेट चलता था, लड़कियों को उठा लाते थे और वेश्यावृत्ति में ढकेल देते थे, बाहर भेज देते थे, बम्बई दुबई भेज देते थे। वे कई लड़कियों महिलाओं का वेश्यागृह से निकालकर उद्धार करते थे। उन दिनों एक अंग्रेज एसपी था गोरखपुर में, पोद्दार जी से कहा, आप भले आदमी हैं, आप समाज सेवा का और स्वरूप ढूंढिए, ये काम मत कीजिए। इस काम में आपको केवल मलिनता, कलंक और अपमान ही मिलेगा, किसी का भला नहीं होने वाला। ये काम हम लोगों के लिए छोड़ ही दीजिए। आपको सूचना मिलती है, आप हमें बताइए, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। सीधा सीधा आप इसमें मत पड़िए। तो दुष्ट सुधार प्रक्रिया को ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बड़ा अच्छा शब्द है, दुष्ट सुधार प्रक्रिया, वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए। गिद्धराज जटायु मरते समय सुकर्म नहीं छोड़े, ये अपने अपने व्यक्तित्व की बात है। दोनों का व्यक्तित्व हमें क्या प्रेरणा देती है। मारीच जैसे व्यक्तित्व के लोगों का भी सूक्ष्म अवलोकन करें, कभी विश्वास न करें, और जटायु जैसे व्यक्तित्व का भी अवलोकन करें और वैसा खुद भी आचरण करें। दोहावली की रचना दरअसल गोस्वामी जी अपने मन को समझाने बुझाने के लिए की थी। हम भी इसकी चर्चा कर अपने मन को सीख दें, सिखाएं और सुधारें। पर वृत्ति होनी चाहिए, स्वभाव होना चाहिए। हो सकता है सांप जहर न छोड़े, पर इंसान चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। फिर वही बात है, चाहत की। चाह है पैसा कमाना, किसी भी तरीके से आप उसे परोपकार के लिए अपने को झोंक देने के लिए कहेंगे, आपसे दूर हो जाएगा, आप में ही कमी निकालने लगेगा। इसलिए अंग्रेज एसपी ने हनुमान प्रसाद पोद्दार को जो कहा, ठीक कहा। खैर, समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है, इंसान को सीख दे ही देता है। हाँ, समय निकल जाता है, फिर कुछ नहीं हो पाता, पर समय पर जो चेत गए, मन के रुख को मोड़ लिए, तो बात बन जाती है। इस प्रकरण में सुसंग और कुसंग का परिणामगत भेद गोस्वामी जी ने अच्छे से समझाया है। दोनों का परिणाम अलग अलग होता है।